Hello friends, I'm Dr. Ramandeep Kaur, consultant obstetrician and gynecologist at Healing Hospital, Chandigarh. आज हम बात करेंगे what are miscarriages or abortion. Miscarriage or abortion is delivery of the baby before 20 weeks. It affects usually 30% of the pregnancies. Miscarriages का क्या कारण रहता है और इसको हम कैसे prevent करें? Because it is a traumatic state for a family or a mother. So इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करें कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं। यूजुअली इन अराउंड 50 to 60% केसेस द कॉज ऑफ मिसकैरेज इज क्रोमोसोमल या जेनेटिक। जब एग या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है उससे बच्चे को जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे यूजुअली 50% ऑफ द प्रेगनेंसीज अबॉर्ट इन फर्स्ट 3 months और फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन जिसको हम कहते हैं। बाकी रीजन हो सकते हैं कि अगर पेशेंट को हार्मोनल इम्बैलेंस हो, यानी कि थायराइड प्रॉब्लम या पीसीओडी या प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी। प्रोजेस्टेरॉन इज बेसिकली प्रेगनेंसी हार्मोन। सो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो उससे भी बच्चा समय से पहले हो जाता है या अबॉर्ट हो जाता है। बाकी कारण हो सकते हैं कि अगर पेशेंट को कोई फाइब्रॉइड्स हैं या उसको सेप्टेड यूट्रस या एबनॉर्मलिटी है यूट्राइन सरफेस में या यूट्राइन बच्चेदानी की कैविटी में, जिससे भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर रीजंस इंक्लूड ऑटोइम्यून डिजीजेस, जिसको हम अपला या थ्रोम्बोफिलियास बोलते हैं, जिसमें इन लेमन लैंग्वेज खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं जाती एंड द बेबी अबॉर्ट्स। अदर रीजंस आर इफ यू आर स्मोकिंग और there is intake of alcohol which increases the risk of abortion and miscarriages. Sometimes अगर patient travel करता है या बहुत exertion हो जाती है या बहुत vigorous exercise करे, ये भी abortion का कारण हो सकता है। Also कुछ infections जिसको हम torch infections बोलते हैं, वो उससे भी अगर mother suffer करे, that may affect the baby and can lead to abortions. So these are few examples कि abortion क्यों होता है। अब हम बात करेंगे कि अबॉर्शन को प्रिवेंट कैसे करें। सबसे पहले कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपकी हिस्ट्री है कि आपके 1 या 2 अबॉर्शन हुए, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी फॉलिक एसिड इंटेक जरूर रहे। यूजुअली प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले अपनी मिनिमम ऑफ 400 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड शुड बी टेकन, जिससे बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से हम बचा सकते हैं। सेकेंडली बैलेंस डाइट लें, जिसमें लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हेल्दी नट्स, ये सब आपको लेना चाहिए। अपनी कैफीन की इंटेक या इंटेक ऑफ जंक फूड और अनहेल्दी आइटम्स शुड बी डिक्रीज्ड। प्रॉपर एक्सरसाइज करें। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि क्या हम जिमिंग या हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड करें इफ यू आर प्लानिंग बेबी। सो इफ यू आर एक्सरसाइजिंग रूटीनली आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, बट हाँ ड्यूरिंग योर ओव्यूलेटरी फेज लाइक मिडल ऑफ द साइकिल आप विग्रस एक्सरसाइजेस को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं एंड स्टार्ट और एंड ऑफ द साइकिल आप अपनी एक्सरसाइजेस जो अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं यू कैन कंटिन्यू विद दैट। नेक्स्ट कुछ टेस्ट हैं जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, जिसमें आपका थायराइड लेवल और योर शुगर लेवल्स, इसके टेस्ट एंड देयर आर फ्यू मोर टेस्ट विच योर डॉक्टर विल एडवाइस बिफोर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, बिकॉज अगर आपका थायराइड या शुगर लेवल्स एबनॉर्मल है दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द बेबी। नाउ इफ यू आर प्रेग्नेंट, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं हो। सबसे पहले अपना फॉलिक एसिड आप कंटिन्यू रखेंगे। आपके डॉक्टर्स आपको कुछ हार्मोन्स जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इंजेक्टेबल्स, वो जरूर लें। कुछ केसेस में डॉक्टर आपको ब्लड थिनर्स देते हैं, उसमें बच्चे को ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, यू कैन ऐड दैट as advised by your doctor. Rest, अपना प्रॉपर आप खाने पीने का ध्यान रखें। Avoid excess traveling और physical activity during initial 3 months, जो बहुत critical stage होती है of pregnancy। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। Plus you have to be mentally and physically strong and eat healthy and do routine yoga and exercise। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो definitely you will have healthy pregnancy and you can avoid these incidences. Thank you and have a safe motherhood.